हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। तो इस मूवी का नाम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मुडू है। दोस्तों, ये मूवी का एमडी रेटिंग 10 में से 5.1 का है, लेकिन रेटिंग पर नहीं जाइएगा दोस्तों। इसका जो स्टोरी लाइन है ना, बहुत ही अच्छा है। और इसमें आपको कॉमेडी, ड्रामा और फिल्मी और एक बिजनेसमैन देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस मूवी में आपको स्टार कास्ट में राज तरुण और हसीन हसीनी सुधीर देखने को मिलेगा, जिसका नाम अमू रहता है और इसका रामू। और ये मूवी शुरू होता है दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है। और उसके बाद फिर आपका उसका एक बेटा रहता है, उसकी मम्मी रहती है, उसका चाचा चाची सब रहते हैं। तो क्या होता है कि लंदन से ये रचित राम आ रहा होता है, तो उसका मम्मी बोलती है जाओ बेटा आ रहा है कितने सालों बाद, तो जाकर उसको रिसीव करो। तो रचित राम का दोस्त जाता है और उसको रिसीव करने जाता है। तो रिसीव करने के बाद जिसका नाम रहता है सत्या, और उसके बाद उसका रिसीव करने के बाद फिर वो घर आ जाता है। और घर आने के बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट होना रहता है कि जो ये पुरुषोत्तम मुंडू कंपनी है, इसमें सीईओ किसको रखा जाए, क्योंकि सीईओ में रचित राम का पिताजी रहता है। तो फिर बाद में उसका जो बड़ी मम्मी है वो डिसाइड करती है कि सीईओ बनने के लिए मेरा बेटा भी है, वो अकेले नहीं हो सकता, ये कह के। और उसका दादाजी एक वसीयत लिख के गए थे कि इसका सीईओ वही बनेगा जो 100 दिन एक नॉर्मल लाइफ जी के दिखाएगा। तो ये सब जब सुनने के बाद रचित राम क्या करता है कि अपना पहचान छुपा के वो वहीं से ग्रुप मीटिंग से निकल के चला जाता है। और इसी तरह भटकते से लटकते और बहुत जगह काम ढूंढता है, लेकिन नहीं मिल पाता है। और बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो नहीं देते हैं काम को, और उसका बड़ी मम्मी उसको बहुत ही तकलीफ़ देती है। तो एक गांव में जाकर ये रुक जाता है। होता क्या है कि अमू रात में जा रही होती है और ये रचित खाया हुआ नहीं रहता है, तो जिसके कारण उसको टक्कर मार देता है और वो अमू लेके उसको रख लेती है। और वो अमू एक खेती बाड़ी करती थी। उसके बाद क्या होता है कि अमू फिर बाद में उसका इलाज करती है। उसका बहुत ही बुखार आया रहता है और उसको किस भी कर देती है, अचानक से हो जाता है। उसके बाद फिर वहाँ वो नाम भी नहीं बोलता है, तो ये नाम बोल देता है रामू। और वहाँ फिर संघर्ष करने लगता है और बहुत से किसान रहते हैं उन लोग के साथ मिल के। और ये अम्मू के साथ भी सोने लगता है। शुरू में बाहर सोता था, बाद में फिर अंदर में सोने लगता है, और दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और इसी बीच उधर रचित राम के जो पिता हैं, तो यहाँ पर रामू नाम है उसका। यहाँ जो लड़की देती है अम्मू, उसको रामू नाम देती है, और इन लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं अच्छे से। और जैसे ही 99 या 100 दिन पुण्य वाला रहता है, और किसान लोग का भी तो बहुत समस्या वो सॉल्व करता है, और पीएम के पास किसान का समस्या को भेज देता है। और वहाँ पर डीसी से ऑर्डर आता है कि किसानों के लिए सुना जाएगा, 100 किसान लगभग होंगे। और फिर ये रामू क्या करता है कि उन किसानों के लिए बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, और मौत को भी वो गले लगाने के लिए रेडी रहता है। और अमू का पिताजी इसको पूछता है कि तुम कौन हो, और थप्पड़ भी मारता है, लेकिन वो नहीं बता पाता है कि वो कौन है। उसके बाद फिर क्या होता है कि अम्मू फिर उससे नाराज़ नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा रहती है। तो फिर रामू क्या करता है कि उन किसानों को डीसी ऑर्डर के हिसाब से दिल्ली से आदमी आने वाले थे, क्योंकि जो यहाँ का एमएलए था वो बहुत ही क्रूर और राक्षस प्रवृत्ति का था। तो ये सब जानने के बाद वो रामू उन किसानों को मदद के लिए प्रॉमिस कर देता है। और उसका जो दादाजी का वसीयत का जो नियम था, उसका लास्ट दिन था। वो मरते मरते भी वो लड़ाई करता है और पूरा 100-150 आदमी को मारता है। और अंतिम में वो मरने जैसा रहता है, किसान आस देख के रहते हैं डीसी ऑफिस में कि कब से आएगा। और अंतिम में वो आ जाता है जब उठ के जाने वाला, और वो वहाँ सारा चीज़ बताता है कि किसान को भाव नहीं मिलता, रेट नहीं मिलता। जब एक चाइना का फ़ोन लेंगे तो उसके लिए तुरंत मिल जाएगा, लेकिन एक किसान को बेचने के लिए एक सुविधा भी नहीं है। ये सब बोलने के बाद फिर वो बहुत ही, और फिर उन लोग का सुविधा मिल जाता है। और बाद में पता चलता है कि ये सीईओ बन जाता है, क्योंकि वो जब वहाँ पर उसका जो बड़ा लड़का रहता है
उसके बड़ी मम्मी का वो डिसीजन को ये करता है, तब उसका बड़ी मम्मी इसका सपोर्ट करती है कि उसे जान से नहीं मारना था। और फिर क्या होता है कि बीच में उसका बड़े पापा आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने लक्ष्मण की तरह इस कंपनी को संभाला है, और फिर उसको सीईओ बना देता है। और फिर वो सीईओ बनने के बाद फिर वो अमू के पास आता है मिलने, और अमू उससे प्यार करने लगती थी और वो गले लग जाती, और हंसी खुशी ये मूवी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आप लोग ये मूवी देखिएगा ना, इतना अच्छा लगेगा ना, मतलब स्टोरी लाइन अच्छा है, आपको कॉमेडी फैमिली का इससे अलग होके भी एक नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन ये फिल्मों में ही होता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए दोस्तों। और जो भी दोस्त ऐसे फिल्मी ड्रामा मूवी देखना चाहते हैं उनको भेजिए। और अगर ये अच्छा लगता है रिव्यू तो ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को भी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।